नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो मुगल काल की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, फतेह रहब तोप किस मुगल शासक की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब की फतेह रहब तोप थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में मालिका ए मैदान क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है एक तोप। मुगल काल में मालिका ए मैदान एक भारी भरकम तोप थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मालिका ए मैदान तोप का निर्माण किसने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन हसन रूमी। मालिका ए मैदान तोप का निर्माण एक तुर्की इंजीनियर मोहम्मद बिन हसन रूमी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मालिका ए मैदान तोप का निर्माण किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1549 ईस्वी में। मालिका ए मैदान तोप का निर्माण सन 1549 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में नील उद्योग का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है बयाना। मुगल काल में सबसे अच्छी नील गुजरात में सरखेज तथा बयाना से पैदा होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में शाही वस्त्रों की विभाग के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध था? जो इसका सही उत्तर है वह है जमादार खाना। मुगल काल में शाही वस्त्रों की विभाग के लिए जमादार खाना प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में मुगलों द्वारा एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना की गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बंगाल। मुगलों द्वारा एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना बंगाल में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की किस सदी में भारत के शहरों में समय का पता लगाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 16वीं सदी। 16वीं या 17वीं सदी के दौरान भारत के शहरों में समय पता लगाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी को फारस में ताश या ताश घड़ियाल कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत काल में जल घड़ी का उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में दिल्ली सल्तनत काल में जल घड़ी का उल्लेख मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक अफीफ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसने जौनपुर में एक पुल का निर्माण करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है मुनीम खां। अकबर के शासनकाल में जौनपुर में एक पुल का निर्माण मुनीम खां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में कालीन का आयात विश्व के किस क्षेत्र से किया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है ईरान। मुगल काल में कालीन का आयात विश्व के ईरान देश से किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोमंडल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? जिसका सही उत्तर है वह है हाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल शासक अकबर के शासनकाल में हुआ था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था और अकबर की मृत्यु सन 1605 ईस्वी में हुआ था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में बीमा प्रणाली विद्यमान थी जिसकी चर्चा किस साहित्य में की गई है? जो इसका सही उत्तर है वह है खुलासत उल तवारीख। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।